स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है सेकेंडरी मार्केट का चैप्टर। लास्ट चैप्टर था हमारा प्राइमरी मार्केट का। प्राइमरी मार्केट में हमने पढ़ा था कि जब कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर को फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज सेल करती है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और अगर आगे इन्वेस्टर को ऑलरेडी जो सिक्योरिटी बिक चुकी है यानी फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम सेल करता है, बाय करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में किसकी ट्रेडिंग होती है? सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उन्हें बाई किया जाता है, सेल किया जाता है। अगर हम इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस की हिस्ट्री की बात करें तो 1830 से थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आता है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट आना शुरू हुए थे। सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब इंटरचेंजेबल वर्ड्स ही हैं। तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी लिस्टेड है उन्हें ख़रीदा और बेचा जाता है। ठीक है, क्या फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के? किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में स्टॉक एक्सचेंज के मेन क्या फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शंस हम मेन कह सकते हैं। सबसे पहले मेंटेन्स एक्टिव ट्रेडिंग। हमारे जो शेयर्स हैं, हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं, वो ख़रीदे और बेचे जा सकते हैं। कॉन्टीन्यूस मार्केट क्रिएट करके रखता है। सेल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, ऑर्डर्स फटाफट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बिड और ऑफ़र में बहुत कम टाइम होता है। सेकेंड है फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमारे प्राइस फिक्स हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल मार्केट में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, वैसे ही जितनी ज़्यादा डिमांड, जितनी ज़्यादा सप्लाई, उसके हिसाब से हमारा एक प्राइस डिसाइड हो जाता है सिक्योरिटी का। इसमें स्टॉक एक्सचेंज हमें हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इंश्योर सेफ एंड फेयर डील। बहुत तरह के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज होते हैं जिससे हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो भी हमारी डीलिंग्स हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं स्टॉक मार्केट में, उनको मॉनिटर किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी टाइम टाइम पे बहुत सारी गाइडलाइंस निकालती है। प्रोवाइड्स एडिक्वेट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? द ईज़, कितनी जल्दी हम किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमारे सिक्योरिटीज़ को स्टॉक मार्केट। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाय सेल करने के लिए हमें बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो तरह तरह की पब्लिकेशंस के साथ लगातार डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हैंड आउट्स, हैंड बुक्स, पैम्पलेट्स, जर्नल्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। अनदर पॉइंट इज़ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो भी हमारे शेयर का प्राइस है, जो भी हमारे सिक्योरिटीज़ का प्राइस होता है, वो इंडिकेट करता है कंपनी की परफॉर्मेंस को। तो जितनी अच्छी कंपनी होगी उसके शेयर का प्राइस उतने बेटर होने के चांसेस हैं। ये क्या थे हमारे स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस। उसके बाद बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है। स्टॉक एक्सचेंज एक हमें कैपिटल मार्केट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करता है। सेल्फ रेगुलेशन है यानी कि अपने आप को खुद रेगुलेट करते हैं। गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है लेकिन सेल्फ रेगुलेशन भी है यहाँ पर। आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस सब समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मार्केट एक मार्केट है नई सिक्योरिटीज़ के लिए, सेकेंडरी मार्केट एक मार्केट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए। प्राइमरी मार्केट की तो कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन भी नहीं होती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट का एक फिक्स्ड प्लेस होता है। अब बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट कैसे किया जाता है, कौन उन पे रेगुलेशन करते हैं, कैसे तरह के रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये एक एक्ट है जिसका मेन पर्पस है कि हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनसे रिलेटेड लॉज हैं इसमें। दूसरा है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में सेबी को सेटअप किया गया था। इसका मेन काम क्या है? सेम फंक्शन है कि स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस को रेगुलेट करना है। हमारे स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, एजेंट्स, बैंकर्स, इन सबको रजिस्टर कराना, इनको मॉनिटर करना, डिपॉजिटरीज, पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस, इन सब के काम को रजिस्टर करना और रेगुलेट करना इनके काम को। फ्रॉड प्रिवेंट करना, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना, इन्वेस्टर की एजुकेशन को बढ़ावा देना, तरह तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। इस तरह के काम में सेबी इस तरह से मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। एक एस्पेक्ट क्या है रेगुलेशन का कि ऑर्गेनाइजेशंस हमारे जो भी हैं यहाँ पे इंडिया में, वो सेल्फ रेगुलेटरी हैं। यानी हर सिक्योरिटी मार्केट के अपने रूल्स रेगुलेशन हैं जो वो फॉलो करते हैं। ये रूल्स रेगुलेशन या ये जो भी सेल्फ रेगुलेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से और सेबी के हिसाब से ही बनाया जाता है। 3 बातें हो गई ना। पहला एक एक्ट है, फिर एक इंस्टीट्यूशन है सेबी, और सेल्फ रेगुलेटरी तो होते ही हैं ये लोग। उसके बाद हम बात करते हैं
कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए क्या करना होता है। कोई भी ग्रुप, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी लोगों का एसोसिएशन, कोई भी इंटरमीडिएट्स का एसोसिएशन जो खुद को SRO यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कराना चाहता है, वो अपने आप को सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है 25,000 रुपीज़ इस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एसोसिएशन की कॉपी देनी होती है। जैसे नॉर्मल कंपनी को रजिस्टर कराते हैं उसी तरह से इनको भी एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ता है। उसमें डिटेल्स होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या पावर्स हैं, ऑफिस बेयर की क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे आप कोई नया बंदा आके मेंबर बन सकता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, क्या उनकी एजेंट हैं, क्या मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो किस तरह की कंपनी है जो एलिजिबल है, कौन सी कंपनी एलिजिबल है जो SRO का यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट ले सकती है। एप्लीकेंट के पास कम से कम 1 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। एप्लीकेंट के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एप्लीकेंट और उसके डायरेक्टर्स के पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए। ना तो एप्लीकेंट ना उसका कोई डायरेक्टर किसी लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, ना ही अभी और ना ही पास्ट में उन पर कोई कन्विक्शन होना चाहिए कोई ऑफेंस में। और एप्लीकेंट के पास सफिशिएंट प्रोफेशनल पर्सन्स हैं जो है कर सकते हैं। और उस एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट ही SRO वाला प्रोवाइड कराना इन्वेस्टर्स के लिए, सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए अच्छा है। ये सब देखने के बाद ही उनको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। क्या होगा, पहले चेक किया जाएगा कि आर्टिकल्स ठीक हैं, गवर्निंग नॉर्म्स ठीक हैं, मेमोरेंडम ठीक है, रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। उसके बाद उसको स्टेटस दिया जाता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का। रिकॉग्नाइजेशन की फ़ीस है 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ पे करने पड़ते हैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। और 5 लाख रुपीज़ पे करके आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। 5 साल की रिकॉग्नाइजेशन होती है 5 लाख रुपीज़ में। उसके बाद जब आपके एक्सपायर होने वाला हो तो एक्सपायरी से 3 महीने पहले सर्टिफिकेट के लिए फिर से एप्लीकेशन दे सकता है कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर से उसको 3 लाख की रिन्यूअल फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर लगता है कि